चाइना और रशिया नेचुरल पार्टनर नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर हैं जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं। रशिया चाइना को एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि मजबूरी में बनाया गया एक बिजनेस पार्टनर की तरह दिखता है। रशिया को चाइना का पैसा चाहिए और चाइना को रशियन मिलिट्री हार्डवेयर, गैस और ऑयल चाहिए। इन दोनों देशों का कॉमन एनिमी है वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज से मेरा मतलब है यूएसए और यूरोपियन यूनियन। दोनों देश इकोनॉमिकल रीजन के अलावा 4 और रीजन से साथ काम कर रहे हैं। वीकनिंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, जो कि है नाटो। रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि नाटो को कमज़ोर किया जाए। इस समय नाटो के 31 मेंबर्स हैं, जिसमें यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। नाटो एक मिलिट्री कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था, जिसका रशिया विरोध कर रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है रशिया यूक्रेन वॉर की। काउंटरिंग यूएसए सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर से मेरा मतलब है अट्रैक्शन, अपील, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज पीपल। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल इंडियन परमानेंट सेटलमेंट के लिए यूएसए या फिर यूके को सिलेक्ट करेगा, ना कि रशिया चाइना को। अंडरमाइनिंग यूरोपियन यूनियन यूनिटी। 27 देशों के इस ग्रुप की टोटल जीडीपी है $16.6 ट्रिलियन। जीडीपी के मामले में यूरोपियन यूनियन, यूएसए और चाइना के बाद तीसरी बड़ी एंटिटी है। यूरोपियन यूनियन की इंडिविजुअल कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चाइना से सीधे नहीं भिड़ सकते हैं, पर यूरोपियन यूनियन के तौर पर चाइना और रशिया को आराम से टक्कर दे सकते हैं। इकोनॉमिकल, मिलिट्री और जियोपॉलिटिक्स के टर्म्स में यूरोपियन यूनियन की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। चैलेंजिंग अमेरिकन हेजीमोनी। हेजीमोनी से मेरा मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री डोमिनेंस। कई सालों से जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर यूएसए का दबदबा रहा है। इस डोमिनेंस को रशिया और चाइना कम करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं चाइना को इस वॉर से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। यूएसए का सारा ध्यान इस समय रशिया यूक्रेन वॉर पर है। इस कारण से यूएसए इंडो पैसिफिक रीजन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसका नुकसान भारत को हो रहा है। अगर ये वॉर और लंबा चलती है और फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, तो भारत को अपना न्यूट्रल स्टैंड छोड़कर रशिया या फिर यूएसए को सपोर्ट करना पड़ेगा। भारत ना तो रशिया को नाराज कर सकता है और ना ही यूएसए को, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम मिलिट्री हार्डवेयर रशियन ओरिजिन का है। इसलिए भारत डिफेंस और चीप ऑयल के कारण रशिया को नाराज नहीं कर सकता है। भारत यूएसए को इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक्स रीजन के कारण नाराज नहीं कर सकता है। यूएसए आज भी सुपर पावर है और दुनिया पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता है। यूरोपियन और अमेरिकन सैंक्शन के कारण रशिया को नए मार्केट की ज़रूरत थी और चाइना वो मार्केट बनकर उभरा है। चाइना इस समय ऑयल और गैस इंपोर्ट के मामले में वर्ल्ड में नंबर 2 पर है और रशिया से सस्ते ऑयल और गैस को इंपोर्ट कर रहा है। इस कारण से चाइनीज़ कंपनी ने रशियन ऑयल, गैस और कोल कंपनीज में हेविली इन्वेस्ट कर रखा है। चाइनीज़ कंपनी इस समय मिलिट्री ड्रोन्स और सर्विलेंस इक्विपमेंट रशिया और यूक्रेन दोनों को ही बेच रहा है, यानी इस वॉर में वो दोनों तरफ से फ़ायदा कमा रहा है। यूएसए का सारा ध्यान इस समय यूक्रेन रशियन वॉर पर है। इस कारण ताइवान को यूएसए से फुल सिक्योरिटी कवर नहीं मिल पाएगा। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएसए चाइना को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करंट रशियन यूक्रेन वॉर से चाइना को मल्टीपल बेनिफिट हो रहे हैं।